नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। मसला यह है कि इस तस्वीर जो आप हमारे साथ देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह बड़ी खिलखिला रही है। उनका नाम है सूर्य प्रताप शाही। मंत्री हैं, विधायक हैं और कई बार के मंत्री हैं, तो इनका रौला अलग ही है। और जब इनकी इस हंसी के पीछे का राज बताऊंगा तो शायद आप भी थोड़ा अचंभित हो जाए। बहरहाल आज महंगाई पर बात करेंगे, पिछले दिनों भी करी थी और आज भी करेंगे, और पूछेंगे जनता के बीच जब जाकर कि मंत्री जी के बयान के बाद क्या महंगाई कम हो गई, या वो पता मिल गया जहां पर मंत्री जी बता रहे हैं कि जो बात उन्होंने कही। आज इसी पर बात करेंगे, इतनी महंगाई क्या खाएं। हर मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक होती है। कभी वाराणसी में भी हो जाती है, कभी अयोध्या में हो जाती है, वैसे लखनऊ में होती है। स्थायी पता लखनऊ है। लोक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, बाकायदा 2 कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं, एक राज्य मंत्री आते हैं और अपनी बात को बयां करते हैं, बताते हैं कि भाई ये चीज़ें हैं, ये प्रस्ताव पास हुए, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन कल एक वाकया ऐसा ही रहा बिल्कुल, लेकिन लगभग 14 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सूर्य प्रताप शाही, जो कि इस राज्य के कृषि मंत्री हैं, दोबारा कृषि मंत्री बनाए गए हैं, इनसे सवाल पूछा गया कि मंत्री दाल बहुत महंगी हो रही है। इसका जवाब आप खुद सुनिए और वो हंसी को देखिएगा। वो जो हंसी थी ना, उस बयान को सुनिए, फिर उस पर आते हैं। दाल नहीं है, ये गलत सूचना आप दे रहे हैं। 100 रुपए किलो से ज्यादा कहीं दाल नहीं है। नहीं है। तो देखा आपने, देखो मैं सूचना दे रहा हूं, 100 रुपए, और इन पर यह हंसी। मुझे नहीं लगता कि 100 रुपए किलो कोई दाल बिक रही होगी, और नहीं बिक रही है, लगने की तो बात ही छोड़ दीजिए। हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि 100 रुपए इस दाल इस महंगाई में बिक रही हो। मंत्री जी बहुत हंस रहे हैं, और हंसी भी ऐसी कि एक आम जनता का दिल किलस जाए। मुझे पता है कि इनका नहीं कोई लेना देना है इस पूरे मामले से, क्योंकि इनका तो हर चीज का बजट है। माननीय जो बगल में बैठे हैं बलदेव सिंह औलख, ये तो किसी राज्य मंत्री हैं, और ये बता रहे हैं कि देखिए भाई साहब, वो तो अपने नंबर बढ़वाने में लग गए। अरे भाई, आपको जवाब देना था कि हमें सूचना है कि 100 रुपए मिल रही है, दे देते। हंसकर आप क्या बताना चाह रहे हैं? आम जनता का मजाक उड़ाया है आपने। उसकी थाली से गायब दाल का मजाक आप जैसे मंत्री उड़ा रहे हैं। जहां एक और देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार ऐसे बयानों से बचने के आदेश देते हैं कि आप ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे कि सरकार पर उसका सीधा प्रभाव पड़े। लेकिन आप तो आए थे सरकार की ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, और आप ऐसे बयान देके जा रहे हैं। पहली मर्तबा नहीं है। एक तरफ इसी सूबे का मुख्यमंत्री लखीमपुर में बाढ़ ग्रस्त इलाकों का बोर्ड से सर्वे कर रहा है, और दूसरा मंत्री जी हैं। मंत्री जी मुझे नहीं लगता कभी किराने की दुकान पे जाकर अपने पर्स से पैसा निकाल के 100 रुपया की दाल लाए हों। जब 100 रुपए की ना रही हो तब भी नहीं गए होंगे, क्योंकि विधायक हो गए थे, और बगल वाले भाई साहब भी, क्योंकि हर चीज का भत्ता है। खाने के लिए आपसे मतलब नहीं है, आपने तो आदेश देना है। और अमूमन आप दौरे पर रहते हैं तो सर्किट हाउस में खाते होंगे, तो वहां थोड़ी पूछने जाएंगे कि आप भैया कै रुपए की दाल हमको खिलाए हो। और जिस होटल में जाओगे तो मुझे नहीं लगता कि यूपी का कोई ऐसा होटल वाला होगा जो आपको देख के पैसा मांग लेगा, लेकिन हम लोगों से मांगा जाता है। हम लोग आपकी तरह नहीं है। आप मंत्री हैं, हम लोग नहीं। पर ये मंत्री पद, ये विधायकी हमारे ही वोट से आपको मिली है,
अगर आप हमारा मजाक उड़ाएंगे तो जनता का जो क्रोध है ना, खुद सुन लीजिए कि आज लोगों ने महंगाई को लेकर क्या कुछ कहा। नहीं, जिस झूठ बात बोली जा रही है, सब दाल तेज हैं। 170 हरी दाल है, 170 हरी दाल है, और चनी दाल जो सबसे सस्ती होती थी वो भी आज 95 है। सब एवब 100 एवब ऊपर ही है, नीचे तो नहीं गिरा। मूंग 2 वा छिलटा, मूंग की दाल 2 वा लो 110 रुपए किलो है। मूंग छिलटा 105 रुपए किलो है। अरहर जो सबसे डिमांडेड रहती है 170 रुपए किलो। मसूर की दाल चना की दाल 100 रुपए से नीची है, और मूंग की उड़द की अरहर की महंगी है 100 रुपए से ऊपर। क्या भाव चने की दाल 90 रुपए है, मसूर की दाल 90 रुपए है, मूंग की दाल 120 रुपए है, उड़द की दाल 140 रुपए है, अरहर की दाल 170 रुपए है। और जो बाकी दालें हैं जैसे कि मसूर की मद्दी है और चना की मद्दी है, बस बाकी सब महंगी दाल है। छिलका दाल अरहर वाली जो है 130 रुपये किलो है, और जो साफ वाली दाल है सूरजमुखी 160 रुपये किलो है, और उड़द दाल 135 रुपये किलो हरी वाली, और मटर दाल 60 रुपये किलो है। मटर की दाल 55 रुपये किलो है। अरहर की दाल छिलका वाली 125 रुपये किलो है। अरहर की दाल साफ वाली सूरजमुखी 160 रुपये किलो है। सर रेट जो है, रेट तो बहुत टाइट होता जा रहा है, रेट बढ़ रहा है, रिफाइंड का रेट बढ़ रहा है, तेल का रेट बढ़ रहा है, अरहर की दाल भी महंगी है, दालों का रेट बढ़ रहा है, चावल तो बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। तो इस पर कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन इसमें कंट्रोल में नहीं है बिल्कुल। रेट बहुत ज़्यादा लगा रखा है, इस समय मार्केट बहुत हाई है इस समय। अच्छा, कस्टमर जब आता है तो किस तरह की डिमांड्स करता है और कहता है किस ये रेट जो बोलते हैं, क्या कहना चाहते हैं कस्टमर ये कहता है सर, जैसे हमारे यहाँ महीने में कस्टमर आता है तो बोलता है सर पिछले महीने तो मैंने इस रेट में लिया था और आज आप महंगा दे रहे हैं। तो मैं जब बोलता हूँ भाई महंगा हो गया, रेट पूछा है, तो कस्टमर को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पहले दाल का रेट 85 रुपये किलो का था, इस टाइम 180 रुपये किलो का है। ये महंगाई ने क्या है। ये पुलाला चावल खरीदते थे 70 रुपये किलो, आज 100 रुपये किलो बिक रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए कि सरकार ने कहीं ना कहीं कमर तोड़ दी, बहुत भयंकर तरीके कमर तोड़ी। हर चीज़ महंगा, प्याज महंगा, लहसुन अदरक महंगा, 30 रुपये पाव, 40 रुपये पाव मिर्चा बिक रहा है, 80 रुपये का टमाटर बिक रहा है। कोई सब्जी 50-100 रुपये, 50-60 रुपये तो कम नहीं है। खैर, मंत्री तो दाल की बात की है, लेकिन हम तो उससे एक स्टेप और उनको दिखा दें कि कल को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कह दें कि कहीं भी टमाटर, मैं आपको सूचना दे रहा हूँ, टमाटर 3 रुपये 4 रुपये किलो से ज़्यादा बिक नहीं रहा है क्या कि सरकारी आंकड़ों में उनकी गलती नहीं है। उनके नीचे के जो अफसर है ना, उनको यही बताते हैं कि भाई साहब आलू 2 रुपये किलो, दाल 5 रुपये किलो, यही चल रहा है। जो स्क्रीन पर दिख रहा है ना आपको, ये तड़का लगाने वाली दाल, कहीं से भी आपको सब्जी देख लीजिए, दाल देख लीजिए, कहीं कुछ नहीं है। सब महंगाई अपने चरम पर है, लेकिन मंत्री जी को सब बिल्कुल हरा हरा दिख रहा है बहुत अच्छी तरीके से। कानपुर के सहयोगी ने भी सब्जी के दामों के जाना और लोगों की राय जानी, एक बार वो भी देखिए। बढ़ती महंगाई लोगों के जीवन पर बहुत असर पड़ रहा है। इस समय हम मौजूद हैं कानपुर की सब्जी मंडी पर। आपको दिखा दें किस तरीके से आप देख सकते हैं सब्जी मंडी में उस हिसाब से भीड़ भी नहीं दिख रही है। आप देख सकते हैं जो सब्जियां हैं वो दिन प्रतिदिन महंगी हो जा रही है। जो आम जनमानस है वो इस चीज़ से जूझ रहा है। कुछ लोग ग्राहक यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे आम जीवन में क्या प्रभाव डाल रही है जो महंगाई बढ़ती जा रही है। भैया क्या करें, गृहस्थी है, अब चलाना जरूरी है, लेकिन हर चीज़ महंगी हो रही है। आप टमाटर देख लीजिए 80-90 रुपये किलो चल रहा है, भिंडी देख लीजिए, हरा मिर्चा जो 20 रुपया 15 रुपया किलो बिकता था आज वो 120-130 रुपये किलो बिक रही है मंडी में। हम लोग किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं ये तो हम ही लोग जानते हैं। हम लोग ठेला लगाते हैं, खुंचा लगाते हैं, ये लोग तो एकदम ही मरे हुए जा रहे हैं। पूंजीपति की सरकार है, वो लोग अपने स्तर से हर चीज़ बढ़ाया करते हैं। और यहाँ बात करो तो ये लोग कहते हैं भैया किसान से जो लाते हैं वही बेचते हैं हम। महंगाई ज़्यादा है तो आम जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। बहुत पड़ रहा है, लोगों के पास खाने का नहीं है। जो गवर्नमेंट फ्री राशन देती है उससे भी पूरा नहीं होता। 5 किलो राशन में होता क्या है। तो सब्जियों के दाम बढ़े हुए हैं, बहुत बढ़े हुए हैं। तो ये जो आपने देखा किस तरीके से जो आम जनमानस है वो किस तरीके से परेशान चल रहा है। जो सब्जियों के बढ़ते दाम और बढ़ती महंगाई से जो आम जीवन है, जो जनता है वो परेशान चल रही है। कहीं ना कहीं सरकार पर आम जनता निशाना साध रही है कि बढ़ती महंगाई से कहीं ना कहीं उनका जीवन यापन खराब हो रहा है।
महंगाई पर जनता की भी राय ली गई है, उसके बाद अब दुकानदारों की भी राय ली जाएगी। जो बढ़ती महंगाई है उस पर उनका क्या कहना है? भैया, क्या जो महंगाई है आम जनता परेशान है, इस पर आप लोगों का क्या राय है? आम जनता नहीं, सबसे ज़्यादा किसान परेशान है भाई साहब। अब जैसे है टमाटर है, आज 80 रुपए किलो है, अगले हफ्ते 40-50 रुपए किलो था। अब 40-50 रुपए अगले हफ्ते था, एक हफ्ते में दुगना रेट हो गया। और किसान 1 कुंटल एक खेत में पैदा करता था, आज उसको 40-50 किलो मिल रहा, वो क्या करे? आदमी कहता महंगाई है, हर चीज़ में महंगाई, नहीं सिर्फ सब्जी में महंगाई, खेतों में सब्जियां मिलेंगी नहीं, अब महंगाई ऑटोमेटिक हो जाएगी। जैसा कि आपने देखा कि जो जनता है वो कह रही है महंगाई है, और अगर हम दुकानदारों की बात करें तो दुकानदारों का साफ तौर पे कहना है कि अगर 1 कुंटल की लागत लगी है तो 50% माल उनका खराब हो रहा है, जिसके बाद 50% माल ही बच के आ रहा है, जिसके बाद महंगाई बढ़ रही है। बरसात के सीजन में महंगाई बढ़ना एक आम बात है। कानपुर से के न्यूज़ से शुभम मिश्रा की रिपोर्ट। लीजिए भैया, मुनाफा ही नहीं हो रहा है लेकिन मंत्री जी को असल बात हम पहुंचा देंगे, इतना तो हमारे पास एक्सेस है कि हम ये बात उन तक पहुंचा लेंगे बहुत आसानी से। राजेंद्र तिवारी जी हैं बीजेपी प्रवक्ता, आनंद राय हैं सपा नेता, नाहिद अकील समाजसेवी हैं, अजय चौहान आगरा से हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं, संदीप मिश्रा लखनऊ से हैं और प्रवेश पांडे अयोध्या से। सबसे पहले तो मैं लखनऊ का ही रुख करूँगा, चूँकि लखनऊ में बयान के बाद फिर से महंगाई चर्चा में आ गई। अमूमन चर्चा में गायब हो जाती है, बीच बीच में कुछ ना कुछ होता रहता है। संदीप, अगर बात हम करें कि जिस तरीके से जो मंत्री जी का बयान है, अमूमन ऐसा बयान आता रहता है कि भाई ये कर दिया, वो कर दिया, बड़ी क्रांति कर दी, और अपनी सरकार को ही धूमिल कराने का काम है, तो अपने ही लोगों को झूठा बना देंगे। ये सरकारी आंकड़े कुछ जारी होते हैं और खुद कह रहे हैं कि 100 रुपये से कम अगर मिल जाए, आपको मिल रही हो तो संदीप मुझे बता देना, मैं भी आपसे संपर्क करके ले लूँगा दाल। विशाल, देखिए जिस तरीके से हम मंत्री जी के बयान की अगर हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, न कि एक कैबिनेट थी। कल मंगलवार को अक्सर कैबिनेट होती थी, लेकिन इस बार इस मंगलवार को कोई कैबिनेट नहीं थी। और दूसरा अहम चीज़ ये था कि उन्होंने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है पत्रकारों ने जब उनसे सवाल पूछा था, तब उन्होंने 100 रुपये का रेट जो है वो बताया था। अनुमान होता क्या था, जब पिछले वर्ष की अगर आप बात करेंगे, थोड़ा सा पीछे जाएंगे, थोड़ा याद करेंगे, तो उस वक्त जो है 220 रुपये 250 रुपये किलो के आसपास जो है अरहर की दाल जो है वो बिक रही थी। उस समय सरकार ने 100 रुपये किलो दाल जो है बेचने का प्रयास किया था, जो कि उन्होंने अपने गोदाम के माध्यम से जो है इस रेट को जो है जारी किया था, और उस समय अरहर की दाल जो है 100 रुपये में बेची जा रही थी। तो ये हो सकता है कि ये मंत्री जी का जो बयान हो वो इस प्रकार हो कि पुराने रेट उन्हें फिर से याद आ गए हों। लेकिन आज की अगर बाजार की हम बात करते हैं तो 170, 180 या अच्छी दाल अगर आप लेने जाएंगे तो ये बिना जो पॉलिश वाली मिलेगी वो आपको 200 के आसपास मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन साफ है कि जिस तरीके से महंगाई जो है वो विशाल जरूर बढ़ी है, हम चाहे इस बरसात का इसकी वजह हम समझें, या फिर हम जो दूसरे राज्यों में जो लगातार जो बारिश हो रही, जिससे लोग जो है आम जनमानस जो है उनका बिल्कुल बेकार हो चुका है, उसकी वजह से हो, क्योंकि मार्गों पर पानी भर गया है, 2-2, 3-3 दिन यहाँ पर सामान आने में लग जा रहा है, जिसकी वजह से रेट बढ़ गए। हम टमाटर की अगर बात करते हैं तो 80 रुपये किलो, 90 रुपये किलो इस समय जो है फुटकर में बिक रहा है, तो ये भी एक बड़ा बात है। उसके साथ आलू की हम बात करते हैं, जो कभी 15 रुपये 20 रुपये किलो बिकता था, वो आज जो है 40 रुपये के आसपास जो है वो बिकता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ में हम और हरी सब्जियों की अगर हम बात करते हैं तो लगातार उनके रेटों में इजाफा हुआ है। एक वजह ये भी मानी जा सकती है कि अन्य राज्यों में जो बरसात हो रही है, जिसकी वजह से जो है राजमार्ग बाधित हो चुके हैं, उसकी वजह से उनको ट्रकों को आने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण जो है इनके जो रेट हैं वो इजाफा कर गए हैं। और ख़ास तौर पे जो फुटकर विक्रेता हैं वो रेट जो है ठीक रेट पे बेचते हुए नज़र आ रहे हैं। हम चाहे सब्जियों की बात कर लें, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सभी के घरों में यूज़ होती है, मेरे घर में होती है, आपके घर में होती है, किसी अन्य के घर में भी होती है, तो वहाँ पर रेट कुछ और रहते हैं। लेकिन थोक की बात करते हैं तो थोक की जो गाड़ियाँ हैं वो नहीं मौके पर पहुँच पाती, जिसकी वजह से ये बरसात के समय में इनके रेट जो है
अपने आप हाई होने शुरू हो जाते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा वजह है। लेकिन हम मंत्री जी के बयान की अगर बात करते हैं तो निश्चित तौर पे इस बयान का लोग जो है विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वजह ये है कि 80 रुपये के 100 रुपये के आसपास कोई दाल नहीं बिक रही है मार्केट में। उनके अपने सरकारी रेट हो सकते हैं, जो सरकार कभी दाल बढ़ती है तो वो अपने रेट जारी कर सकते हैं कि 80 रुपये दाल मिलेगी। इससे पहले कि टमाटर 300 रुपये के आसपास पहुंच गया था, हमने देखा था 24 रुपये 40 रुपये के आसपास टमाटर जो है इन्होंने अपने कैंप लगा करके बिचवाए थे। तो वो एक अनुमान देखा जा सकता है कि ऐसा हो सकता है कि इनके सरकारी अपने रेट हों, लेकिन बाजार, फुटकर बाजार और इनके अपने सरकारी रेटों में बहुत फर्क होता है। जी बिल्कुल, मैं अजेंद्र के पास चलूंगा। अजेंद्र, जब आपने जनता से उनका रुख जाना तो जनता का क्या कुछ कहना था मंत्री के बयान पर, और आगरा की क्या स्थिति है? अभी फिर से मैं अजेंद्र से जुड़ने की कोशिश करूंगा। मैं उसके पहले प्रवेश पांडे अयोध्या से हैं। प्रवेश, अयोध्या में लोगों को क्या परेशानियां हैं? सिर्फ महंगाई मुद्दा वहां पर पहुंच पाया है नहीं? मंत्री जी का बयान पता चल गया है, नहीं चल गया? मंत्री जी का तो बयान जो है वो लगातार जो है सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, क्योंकि मंत्री जी भी हंस रहे हैं तो इस पे गाना भी सटीक बैठा था, ही यहाँ से ली, तो वही गाना आज मंत्री जी पर जो है सटीक बैठ रहा। मंत्री जी तो बाकायदा एसी गाड़ियों से उतरते हैं और एसी दफ्तरों में जाके या सर्किट हाउस में बैठते हैं। लेकिन अगर दाल की बात की जाए, जमीन पे ग्राउंड जीरो पे बात की जाए तो दाल 160, 170, 180 रुपये बिक रही है। मंत्री जी को हो सकता है कहीं से 100 रुपये में सप्लाई हो। मंत्री जी की जो बात लगातार निकल के आ रही है, इसी पे आदम गौंडी की एक कविता है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम तो गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। तो आदम गौंडी की जो कविता है बिल्कुल मंत्री जी पे सटीक बैठ रही है। मंत्री जी को रेट जानना है तो मंत्री जी को मार्केट में आना पड़ेगा। मार्केट में तो है, उनको किराने की दुकान पे जाना पड़ेगा। मार्केट में है तभी तो मंत्री हैं। नहीं, किसान ने ही, विशाल जी, किसान ने उनको मंत्री बनाया, विधायक बनाया, और आज उन्हीं किसानों की देन है कि आज वहां पहुंचे। लेकिन उनको जो उन्होंने सब कुछ भुला दिया है। बाकायदा जो उनके सरकारी रेट है वो कहीं से हो सकता है उनको मिला हो कि अरहर की दाल 100 रुपये मिल रही है। तो जो अयोध्या के किसान है उनका भी कहना कि अगर 100 रुपये में दाल मिलती है तो हमको भी दाल मिल जाए, हम क्यों 160, 170 रुपये में खरीदेंगे। लगातार किसान परेशान है, चाहे अरहर की दाल हो, चाहे टमाटर हो, चाहे आटा हो, कोई भी हो, हर महंगाई से जो है किसान जो है लगातार परेशान नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ नाहिद अकील जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। नाहिद जी, कितना मुश्किल हो रहा है गृहस्थ जीवन में किचन को संभालना, और ऐसे मंत्री जी के इस बयान को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, वो हास्यास्पद है क्योंकि मंत्री जी को तो आदत पड़ी हुई है विधानसभा की और संसद की कैंटीन में 10 रुपए 15 रुपए में खाने की। अच्छा भोजन शुद्ध शाकाहारी से मांसाहारी तक 15 रुपए में मिल जाता है उन लोगों को। तो उन लोगों को आदत पड़ी हुई है, और जो जिंदगी की हकीकत है, जो एक आम मध्यम वर्ग का व्यक्ति रोज जूझता है, उसकी हकीकत का तो उनको अंदाजा है नहीं, तो वो बोलेंगे क्या। आज आप सिर्फ खाली अगर किचन की बात करें तो मामला सिर्फ किचन तक नहीं है। आप देख लीजिए, शिक्षा महंगी है, खान पान महंगा है, आप कहीं यात्रा कर रहे हैं तो वो महंगी है, आप कहाँ तक जाएंगे। स्वास्थ्य के लिए आप कहीं इलाज करने के लिए जाएंगे तो वो महंगा है, खाद महंगी है, पानी महंगा है, बिजली महंगी है। अब ये जो नए मीटर लग रहे हैं उसमें देखिए धनाधन किस तरह से मीटर चल रहा है तेजी से, और किस तरह से बिजली का बिल आ रहा है। आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे चले जाइए, जो बुखार जुकाम की दवाइयाँ होती थी वो उसकी कीमत 4 गुना बढ़ गई है, तो और बड़ी बीमारियों की तो दवाइयों की आप बात छोड़ दीजिए। तो ये चौतरफा महंगाई है और जिस पे सरकार के पास कोई फॉर्मूला नहीं है जनता को बता सके कि ये क्यों महंगी है। मोदी अपनी गाड़ में हाथ डाल के बैठा हुआ। नाई जी, अपनी बात पूरी करें। मेरा कहना यही है कि महंगाई जो है चौतरफा है, चाहे स्वास्थ्य ले लीजिए, चाहे शिक्षा ले लीजिए, और चाहे आप किचन ले लीजिए, चाहे आप ट्रेवल ले लीजिए। आप किसी भी पायदान पर जाकर के देखिए तो महंगाई की दर जमीन से आसमान छू रही है। अभी आप सब्जी मंडी में जाइए
प्याज की कीमत फिर 50 रुपए पहुंच गई है, दालें वाले और टमाटर तो बढ़ ही रहा है। तो क्या ये तो हर साल बारिश आती, तो बारिश का ठिकरा क्यों तोड़ा जा रहा है? पिछले 3 महीने का इतिहास निकाल कर देख लिया जाए सब्जी मंडी का कि क्या रेट चल रहा है। तो फिर आज ये दुहाई ना दिया जाए कि दूसरे राज्यों से सामान नहीं आ पा रहा। अगर सामान नहीं आ पा रहा तो किसकी जिम्मेदारी है? अगर आप बाय रोड नहीं ट्रक आ पा रहे हैं तो क्या आप ट्रेन से नहीं ढुलाई करवा करके एक राज्य से दूसरे राज्य में भेज सकते हैं? ये तो मैकेनिज्म की कमी है कि भारत में हर साल जुलाई का महीना आता है, हर साल पूरे देश में बारिश होती है और प्रचंड बारिश होती है, कहीं बाढ़ आती है, कहीं कुछ आता है। तो क्या सरकारें हमेशा यही कहती रहेंगी कि बारिश आ गई महंगा, और जो बाकी पूरे साल के 12 महीने महंगाई रहती है वो क्या है? आज पेरेंट्स जा रहे हैं स्कूल में बच्चों की किताब कॉपी दिलाने तो वो इतना महंगा हो गया है। आज पेरेंट्स फीस देने जा रहे हैं तो वो 4 गुना है। मतलब जूनियर सेक्शन से लेकर हायर एजुकेशन तक इतना महंगा है, किसी चीज पे कोई लगाम नहीं। आज बैंक पे आरबीआई जाने कौन सा रूल बनाती है और बैंक कौन सा फॉलो करता है। वैसे एसएमएस सारे फ्री होते हैं, लेकिन बैंक आज अनाप शनाप कितने चार्जेस काट रहा है, कोई पुरसा हाल नहीं पूछने वाला। हर चीज का बैंक चार्ज काट रहा है और अपने मनमर्जी, अगर किसी ने मान ली मॉर्गेज लोन लिया हुआ है तो आपको बिना बताए वो काट लेंगे और क्लियर कर देंगे। आपको सूचित भी नहीं करेंगे कि अगर आपने कुछ सामान रख के अपना गोल्ड या एफडी या कुछ रख के लिया हुआ है लोन, तो आपका लोन से हमने काट लिया जो आपने सामान दिया था, वो भी बताने के लिए बैंक तैयार नहीं। तो हर पायदान पर मैनेजमेंट की कमी है, अदरवाइज देश में कमी नहीं है। देश में किसान उतनी ही मेहनत कर रहा है, लेकिन उसको मिल क्या रहा है? जब खाद महंगी है, बिजली महंगी है, पानी महंगा है, और अगर हर चीज में अब तो मैनुअल हो नहीं रहा है, सारी चीजें तो ट्रैक्टर से मशीनों से कट रही, तो उसके लिए भी तो किसान को पैसा देना पड़ता है। वो ढुलाई करके लाता है, वो भी तो महंगा है, तो कहाँ से उसका मुनाफा निकलेगा? और अंबानी की कंपनियों को आप दे रहे हैं। आज देश में की शादी खत्म ही नहीं हो रही है। बिल्कुल नाही जी, मैं अजय चौहान के पास चलूंगा, फिर मैं राजेंद्र तिवारी से इस पर जवाब भी लूंगा। अजय, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी। क्या स्थिति है? वो मंत्री के बयान को भी ले ले या महंगाई को ले ले, सारी चीजें एक साथ हैं। देखिए, मंत्री के बयान, उनको लगता है उन्होंने सही बयान दिया, उनकी हंसी बता रही होगी सही बयान दिया, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि भाई ना दाल उस रेट पर है, ना टमाटर उस रेट पे है, ना पेट्रोल है, ना चीनी है, ना आटा, और नमक भी महंगा हो गया है। तो नमक रोटी खाने के भी वांदे हैं। हाँ, देखिए विशाल, गंभीर चौंकाने वाली बात यह है कि प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री, यानी कि किसानों को, जो प्रदेश में जो कृषि मंत्री हैं, तो खेती और जो सब्जी वगैरह, दाल वगैरह जो भी है, सभी के जिम्मेदार हैं और उसी विभाग के वो मंत्री हैं। उनके नीचे वो आईएएस और पीसीएस हैं। तो चौंकाने वाली बात यह है कि प्रदेश में मंत्री बनाया गया और ऐसे मंत्री हैं जिनको कि अपने विभाग से जुड़ी चीजों की रेट नहीं मालूम। तो ये एक सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है और ये संदेशा देती है इस तरह के मंत्री के बयान कि 100 रुपए से महंगी दाल नहीं है, जबकि 170, 180, 190 तक दाल है। तो ये कितना ध्यान रख पाएंगे किसानों का? क्या मार्केट में स्ट्रेटेजी क्या चल रही है, क्या महंगाई है, क्या सस्ता है? जब मंत्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 100 रुपए से महंगी कोई दाल नहीं है, तो यानी कि इसका मतलब यह कि मंत्री जी, जैसे कि हमारे एक साथी ने कहा कि वो अधिकारियों को बताते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कि जब जिम्मेदार व्यक्ति जो है, जो जिम्मेदार है, और जिम्मेदार के नीचे जो निजाम है, जो अधिकारी हैं, वो अधिकारी एक अलग चीज रहे, जहां सरकार में वो मंत्री हैं और उस मंत्री को ये नहीं पता कि दाल का रेट क्या है। तो ये अपने अंदर एक बड़ा सवाल है। रही बात महंगाई की, तो विशाल, सब्जी दाल थाली से गायब हो चुकी है और सबसे बड़ा असर जो पड़ रहा है उस गरीब तबके को पड़ रहा है जो रोजाना कमाने खाने वाला व्यक्ति है और उसके बच्चे आज चटनी से रोटी खाने को मजबूर है। और आपने कहा कि नमक भी महंगा हो गया, तो ये किस ओर चला जा रहा है? हमेशा महंगाई को घटाने की लोग बात कहते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। बिल्कुल, क्या उनकी पीड़ा है, क्या उनका कहना है? आप बताइए कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद शर्मा है। भैया, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने देखा है कि 2-2.5 साल से यही है कि महंगाई बढ़ती जा रही है। अब जो मजदूर हैं, एक सीमित जो सैलरी उनको मिल रही है, एक 10,000 की सीमित जो उनको सैलरी मिल रही है, वो बच्चों को क्या खिलाएगा? टमाटर महंगे हैं, सब्जियां महंगी हैं, आलू महंगे हो गए हैं, दाल चावल सब देखो सब महंगे होते जा रहे हैं, मसाले भी महंगे होते जा रहे हैं।
भाई अगर मजदूर भी अगर अपने बच्चों का पेट पालेगा तो भी कैसे ना कैसे करेगा, क्या खिलाएगा क्या पिलाएगा, वो समझ में नहीं आता है। एक 10,000 वाले आदमी मजदूर को अपने बच्चों की कैसे लालन पालन किया जाए। मंत्री तो कह रहे हैं 100 रुपए से ऊपर महंगी दाल नहीं है। भैया मंत्री जी हमारे साथ चले, हम उसको गंज में लेके जाते हैं जहाँ दालें मिलती है, मसाले मिलते हैं। आप मंत्री जी को उनको वहां पे सामने प्रकट कर देंगे, जो वो कह देंगे वो तो मानेंगे मंत्री जी। तो विशाल ऐसे तमाम लोग हैं, ऐसे तमाम लोग हैं। और ये चौंकाने वाली बात भी हम पहले भी कह रहे हैं कि विभाग के मंत्री को ही नहीं पता तो हमारा जो प्रदेश है वो कितनी तरक्की कर रहा है, कितनी तरक्की नहीं कर रहा है, ये बोलने की जरूरत नहीं है। पार्टी एक अलग बात है, सरकार एक अलग बात है, लेकिन जो जरूरी है तो जनता है, जिस जनता के सहारे सरकारें बनती हैं। बिल्कुल, और वो विजय... जनता ही इतनी परेशान है, जैसा भी जो शर्मा जी जुड़े थे, आपने जिनसे बात की वो सोचते कि राजेंद्र तिवारी जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सर, सबके सवाल आपने सुन लिए। आप बताइए, आप दाल आखिरी बार कहाँ लेने गए थे और कितने की लाए थे, पहले तो ये बता दीजिए। दाल में तो किसान से दाल की बात का न किया जाए, इसलिए कि घर का दाल है। लेकिन ये है कि जो मार्केट में है वो बात तो यथार्थ है, उससे किसी में इनकार नहीं किया जाता। हमारे मंत्री महोदय ने जो 100 रुपए वाली बात कही थी सर भाई, वो एक्चुअली अब आने वाले दिन में वो ये प्रयास, भाई दाम बढ़ा है, जैसे अभी आप कह रहे थे कि टमाटर ये वो ठीक है बढ़ा है। अभी कुछ दिन पहले मई में जून में अगर 10 रुपया किलो मिल रहा था तब तो कोई नहीं चर्चा कर रहा था। 15 रुपया किलो आलू बिक रहा था तब कोई चर्चा नहीं। ये है कि जुलाई के महीने में ये रेट बढ़ते हैं, सबको मालूम है कि जब बरसात होगी उत्पादन नहीं होगा या ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम आएगी, तो स्वाभाविक सी क्रिया है कि वो महंगाई सब्जियों पर ये बढ़ेगी। इससे किसी को इनकार नहीं होना चाहिए, सब लोग भी इसको स्वीकार भी कर रहे हैं। अब रही बात दाल वाली बात, तो दाल वाली बात पर यह है कि सरकार ने 100 रुपया किलो बिकवाया था और हो सकता है कि उनके ध्यान में वही रहा होगा और आने वाले दिन में वो ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि दाल को 100 रुपए रेट पर कहीं न कहीं से बिकवाया जाएगा। ये भी तो हो सकता है कि ये उनके दिमाग में रहा होगा कि इसी आधार से उन्होंने कहा होगा। नहीं, तो इस आधार में मुझे नहीं लगता कहा, क्योंकि जिस तरीके से उनका तरीका था वो थोड़ा कैजुअल था, मुझे लगता है उस तरीके से नहीं, मतलब कि हंस के बता दिया हम आपको सूचना दे रहे हैं। लेकिन ये है कि मुझे लग रहा है कि सरकार इस पर पूरी तरीके से सेंसिटिव है और महंगाई के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं। जैसे आप आलू के लिए है कि आलू पर प्रतिबंध, आलू के गोदामों की चेकिंग हो रही है, आलू के स्थिति ये है कि कहीं से उसकी कालाबाजारी न होने पाए, इस पर कार्य हो रहा है। इससे कि लेकिन आप इससे बात नहीं मुंह मोड़ सकते कि चलिए मंत्री जी के बयान को हम हटा भी दें, तो महंगाई तो है ना, महंगाई तो है, उसके लिए क्या हो रहा है? उसके लिए सरकार सचेष्ट है और उसके लिए ये प्लानिंग की जा रही है, तमाम योजनाएं बनाई जा रही हैं, कड़े कानून बनाए जा रहे हैं जिससे इस पर नियंत्रण किया जाए। अभी एक दिन में तो ये हो नहीं पाएगा। अरे एक दिन की बात नहीं कर रहे हैं भाई, हम एक दिन में थोड़ी आए हैं, हम तो रोज ये बात कर रहे हैं। इससे पहले भी आनंद राय थे उस डिबेट में, आनंद राय का रुख करूंगा। आनंद, महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जो हमेशा ही कोई सरकार रही हो वो चर्चा में बना रहता है। भाई महंगाई है, ये दिक्कत है, कभी कपड़े की महंगाई हो जाती है, स्कूली यूनिफॉर्म की, कपड़ों से यूनिफॉर्म जो स्कूल के उनसे मेरा तात्पर्य था। कभी हम बात करते किताबें कॉपी इतनी महंगी हो गई, पेन पेंसिल महंगे हो गए हैं, नमक महंगा हो गया है, टोल महंगा हो गया है, दाल मंत्री जी की वाली सस्ती है और हम लोग जो ले रहे हो महंगी है, आलू टमाटर भी महंगा हो गया है, आटा तो महंगा है ही, नमक महंगा है ही। तो ओवरऑल महंगाई को लेकर आपका क्या रुख है, आपकी पार्टी का क्या रुख है? जैसे मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2014 से पहले नरेंद्र मोदी जी ने एक होर्डिंग छपवाई, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। ये बड़े बड़े पेट्रोल टंकी पे, पेट्रोल पंप पे ये लगवाए गए थे और बड़े बड़े चौराहे पे लगवाए गए थे चुनाव से पहले। चुनाव सौभाग्य से जीत गए, 10 साल की सरकार चला लिया और महंगाई दुगनी तिगुनी पहुंच गई। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता के प्रवक्ता से, पार्टी के प्रवक्ता से, 70 रुपया 60 रुपया पेट्रोल डीजल महंगे थे, जो आज 100 रुपया हम खरीद के खुश हैं। हम महंगाई बढ़ गई, आमदनी घट गई, नौकरियां छीन ले रहे हैं,
4 साल की नौकरी दे रहे हैं, और दे भी रहे हैं तो उसमें मारा मारी कर रहे हैं। ये नौकरी के नाम पे लूट मचाए हुए हैं। तो आप नौकरी भी नहीं दे रहे हैं, आप महंगाई बढ़ा दे रहे हैं। ये यहाँ का युवक नौजवान, चाहे एक परिवार वाला अपना परिवार किस तरीके से चलाए। आप गैस 400 रुपए महंगी बता रहे थे, आप 1000 रुपए करके आप खुश हैं। अभी विशाल भाई ने कहा कि टोल टैक्स, तो टोल टैक्स में देख रहा हूं जहां 50-60 रुपए टोल पड़ते थे, आज 135 रुपया, 150 रुपया टोल वसूले जा रहे हैं। गाड़ियों से क्या एक बार तुम गाड़ी का टैक्स देते हैं, ठीक है, मरम्मत के लिए 30, 40, 50 रुपया, ये ठीक हम देने के लिए भी चल रहे हैं, गाड़ी दे देंगे, लेकिन आप 150-200 रुपया टोल वसूलेंगे तो हम लोग गाड़ी से भी नहीं चल सकते। महंगाई, टमाटर की ये हालत 80-90 रुपया टमाटर हो चुका है, दाल 200 रुपए खरीद के हम खा रहे हैं। अरे चाहे आटा हो चाहे चावल हो, मान लीजिए जिसके घर खेती किसानी है भैया, तो वो तो सरवाइव कर ले रहा है कि चलिए ठीक है, उनके घर से आ जा रहा है। आनंद, आपको रोकना चाहूंगा, 2 दर्शक हमसे जुड़ चुके हैं। गिरीश कानपुर से हैं। गिरीश जी, अपनी बात को रखें। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि आप हृदय में आपके गरीब बसता है, आप कहते हैं और ऐसा करने की कोशिश भी करते हैं। देश के उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री जो गरीबों का अपमान किया अपनी मुस्कान के द्वारा, अपने ज्ञान नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन जो मुस्कुरा कर गरीबों की तकलीफों का अपमान सार्वजनिक रूप से किया है, मैं आपको प्रार्थना करता हूं कि इनका 24 घंटे में इस्तीफा लिया जाए, इन्हें पैदल करके गांव-गांव घूमने के लिए व्यवस्था कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया गिरीश जी अपनी बात को रखने के लिए। सुरेश अवस्थी कानपुर से एक दर्शक और जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, अपनी बात को रखें। सर जी, बहुत ही अच्छा आपने मुद्दा उठाया जो जनहित से जुड़ा हुआ है। आप माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध है कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो निचले स्तर के लोग हैं, उनको महंगाई पे विशेष ध्यान दें और उनको छूट दें। और हर सामान जहाँ करोड़पति लेने जाता है वहाँ गरीब जनता भी जाती है, तो गरीब और रईस में क्या फर्क रह गया? वो तो एक ही तराजू में आ गए ना। गरीब जनता के लिए अलग कुछ राहत देने का विचार करें, सरकार से हमारा अनुरोध है और माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध है। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश जी अपनी बात को रखने के लिए। तो हम लोग बात कर रहे हैं इतनी महंगाई में क्या खाएं, इस पर और भी लखनऊ से हमारे साथी संदीप जुड़े, उनसे चर्चा करेंगे। सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी संदीप मिश्रा लखनऊ से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संदीप, आपको क्या लग रहा है कि महंगाई मुद्दे को लेकर सरकार कितनी गंभीर है और किस तरीके से सिर्फ महंगाई दाल टमाटर नहीं और जो अन्य चीज़ों पे हो रही है उसको लेकर कितना गंभीर है? देखिए विशाल, एक बात सच है कि जिस तरीके से महंगाई तो लगातार बढ़ रही है, हम चाहे सब्जियों के दाम की बात कर लें या हम दाल की बात कर लें, चावल की बात कर लें, हम गेहूं की बात कर लें, महंगाई बढ़ रही है। और ये जो महीना होता है जो ये जून और जुलाई का जो महीना होता है, ये 2-3 महीने ऐसे होते हैं जहां पर जब बरसात का समय आता है तो जो हम दूसरे अन्य राज्यों से जो उत्पादन हम लोगों को मिलता है, वो जो आता है हमारे राज्य में, तो वो कहीं ना कहीं उसमें जो है थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जो वहाँ से जो ट्रक चलते हैं वो 3 दिन में 4 दिन में यहाँ तक पहुँच पाते हैं। वजह होती है कि जो राजमार्ग होते हैं उन पे कहीं ना कहीं बारिश की वजह से कहीं रोक दिए जाते हैं या कोई और कारण होता है, जिसकी वजह से सब्जी जो आती है वो महंगी हो जाती है। इसके साथ जो खान पीन की हम चीज़ों की बात करते हैं तो ये गेहूं का समय होता है, ये चावल का समय होता है, धान का समय होता है, लोग इस समय धान लगाते हैं, धान का अंतिम समय चल रहा होता है, तो ये माना जाता है कि यहाँ पर धान जो है महंगे हो सकते हैं। इसके साथ साथ हम अगर गेहूँ की बात कर ले तो गेहूँ की भी अगले 3 महीने के अंदर फिर इसकी बुआई शुरू हो जाती है, तो ये भी अंतिम समय माना जाता है। तो ये जो 3 महीने का जो समय होता है ये काफ़ी महंगाई का भरा होता है, ये देखने को मिलता है अक्सर जो है, और तस्वीरें सामने निकल के आती कि महंगाई। वजह ये है कि सरकार कितनी गंभीर है इस बात को लेकर के कि सरकार इस पर क्या प्रबंध कर रही है। तो साफ तौर पे सरकार की तरफ से जो निर्देशित किया जाता है, अधिकारियों को जो कहा जाता है, निर्देश दिए जाते हैं, उस निर्देशों का पालन नहीं होता है, क्योंकि किसान आज परेशान हैं,
बाढ़ से चाहे परेशान हो या फिर उनको अपना जो मूल्य है वो बेहतर तरीके से नहीं मिल पा रहा है उसकी वजह से परेशान हो। गन्ना किसान किस तरीके से अपनी महंगाई को लेकर के परेशान हुए थे, उनके पैसे बढ़ाने की बात हुई थी लेकिन वो बात अभी तक किसानों को नहीं मिल पाई, पैसा नहीं मिल पाया। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर के ये किसान परेशान है, जिसकी वजह से इनके जो अपने जो रेट होते हैं वो अगर 20 पैसा बढ़ते हैं तो मार्केट तक पहुँचते पहुँचते वो 1 रुपये हो जाता है। तो ये एक वजह है कि आज जो महंगाई जो हम लोग देखते हैं इसकी महंगाई जो है वो देखने को मिलती है। हालांकि निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि इस बार की जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है। वजह ये साफ है कि टमाटर जो कभी हम अभी पिछले अगर महीने की अगर हम बात करें तो जो हम 20 रुपये 25 रुपये किलो खरीद रहे थे वो आज 90 रुपये में पहुँच चुका है, 80 रुपये 90 रुपये के आसपास पहुँच चुका है। वहीं अगर हम बात कर लें आलू की तो आलू भी 15 रुपये 20 रुपये किलो था, लेकिन आज के समय में 35 से 40 रुपये के आसपास जो है वो फुटकर विक्रेता बेच रहे हैं। तो ये जो महंगाई है वो बढ़ी है कहीं ना कहीं और इसका असर जो है आम जनता की जेब पे जरूर पड़ने वाला है। बिल्कुल, नाहिद अकील जी के पास चलेंगे। नाहिद जी, जिस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता ने जवाब दिया और तमाम चीज़ें हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है महंगाई रोकी कैसे जाए। मंत्री जी हो सकता है साल भर पहले चले गए हों, चुनाव का थोड़ा स्ट्रेस रहा हो, तो साल भर पहले जब उन्होंने 100 रुपये किलो दाल बिकवाई थी शायद वो बयान फिर से जारी कर दिया हो। ये दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए कि मंत्री जी बोल रहे हैं, उनके प्रवक्ता भी उनको सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। तो जो जमीन पे तो इनके प्रवक्ता रहते होंगे, ये तो सब्जी मंडी जाते होंगे, तो इनको तो हकीकत बतानी चाहिए, लेकिन ये भी तो खुल के नहीं बोल पा रहे हैं। आज जो एकदम गरीब है उसको भी ज्यादा चिंता नहीं है, चिंता जो है देश का जो सबसे बड़ा मध्यम वर्ग है वो सबसे ज्यादा परेशान है, क्योंकि उसके पास नौकरी नहीं है, उसको घर भी चलाना है, बच्चों को पढ़ाना भी है, बच्चों को खिलाना भी है, बूढ़े माँ बाप को भी देखना है, दवा इलाज भी करवाना है। तो वो उसकी जो मनोस्थिति है उसको एक बार कोई जो प्रवक्ता महोदय हैं या मंत्री महोदय उसको समझने की कोशिश करें, तब इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी करें। एक साहब ने जो बोला, दर्शक जो थे, और उन्होंने मंत्री जी के लिए बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किए कि वो देश से माफी मांगे और गरीबों से माफी मांगे कि आप एक तो अलूल जलूल बोल रहे हो, आपको हकीकत नहीं पता है कि देश में क्या रेट चल रहा है, और उसके अलावा आप उस पर हंस रहे हैं। तो ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत है और इस पे इनकी पार्टी को एक्शन लेना चाहिए। आज देश में चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे इंटायर देश हो, जो आप महंगाई की दर देख रहे हैं, पैसे में हमें लगातार गिरावट आ रही है। आप जब भाषण देंगे तो आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि भारत विश्व गुरु बन गया। भाई विश्व गुरु बन गया है तो आप बताइए कि कोविड के बाद कितने लोग बीपीएल श्रेणी में आ गए, क्या उनको शामिल किया गया है? कितने लोगों की जॉब गई, कितने लोग जिनके परिवार एकदम बिखर गए, माँ बाप गुजर गए, और किसी के माँ गुजर गए, किसी का बेटा गुजर गया, किसी का बाप गुजर गया। तो वो सारे लोग जिनकी नौकरियां छूटी और कितनी छटनी हुई कंपनियों में, वो सारे लोग जो पैदल आज चल रहे हैं वो बीपीएल आर्थिक व्यवस्था में तो उनकी बीपीएल श्रेणी की कैटेगरी में आ गए। तो सरकार का परसेंटेज क्या बता रहा है, कितने लोगों को इन्होंने बिल्कुल बीपीएल में शामिल किया? जवाब दे दी राजेंद्र जी, कई सवाल हैं आपके लिए। क्या जवाब दे? पहला जवाब तो बीपीएल पे ही ले लीजिए। जी दीजिए बीपीएल पे जी उसी पे ले लीजिए कि कितने, अभी एक आपके सामने एक रिकॉर्ड दिया गया कि कितने लोगों को गरीबी रेखा के से ऊपर किया गया, कितने लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया। ये भी बात तो बहन को समझ में आना चाहिए। रह गई बात महंगाई की, इस पर हम इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये भी है कि सरकार ने जितने भी कदम उठाए हैं उनके कदम का आपको शीघ्र ही लाभ मिलेगा। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ, अब ये प्राविधान कर दिया गया कि कोई भी राज्य कहीं भी ले जाके कोई भी किसान कहीं भी किसी भी मंडी में अपना सामान बेच सकता है। ये एक महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए और किसान को उसका उत्पादन मूल्य मिल जाए, इसको लेके भी तो ये काम हुआ है। दूसरा, जेएम पोर्टल पर भी बात हुई है। तीसरी चीजें ये हैं कि विशाल भाई आपके नॉलेज में ये डाल दूं कि सरकार इस तरीके की ट्रेनें भी चला रही हैं जिसमें फल और सब्जी को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में वो खराब ना हो, इसके लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। या अब इन सब कदम जो उठाए जा रहे हैं निश्चित तौर पर इसका फल मिलेगा, लेकिन थोड़ा आने वाले दिन में समय में मिलेगा।
रह गई बात जो नौकरी की बात कही जा रही है कि हटाए, मुझे तो नहीं लगता है कि एक रटा रटाया वही वाली बात, संविधान बदलने वाली बात, तो ठीक उसी तरीके से ये कहा इतने लोगों को बेरोजगार कर दिया गया। यहाँ मैं जहाँ रहता हूँ उसके आसपास तो मुझे कहीं कुछ नहीं लिखा रहा, जो अगर एक बार हटाया गया तो दूसरी कंपनी में गया। ऐसा नहीं है कि ये मैं बेरोजगारी आप जहाँ रहते हैं ये तो वही हो गई कि हमारी जो है मंत्री नहीं, मैं ये बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ उन्होंने कहा मैं प्याज नहीं खाती हूँ, उन्होंने कहा प्याज नहीं खाती हूँ। उसी तरह से लोग कहा जा रहा है अभी तक के भारत की आजादी के बाद से अभी तक जितना भी बेरोजगारी बच्चे हैं जो आपकी सरकारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा हुए हैं 10 सालों में। क्या हुए हैं? बेरोजगार लोग हुए हैं। अरे वो रिपोर्ट नहीं गई होगी ना उनके पास, वो रिपोर्ट नहीं आई होगी। वो तो कह रहे हैं जहाँ मोहल्ले में जहाँ जिस एरिया में रहते हैं वहाँ एक कंपनी छोड़ती दूसरी कंपनी रख लेती है, तो बड़े है वो है ही है। अब एक चला दिया गया है कि इनका नंबर वायरल कर दीजिए, सारे लोग इनसे नौकरी मांगे। अब से क्या नौकरी और ये दूसरी कंपनियों में नौकरी दिलवाते रहे लोगों को। पहले बहन जी ये समझ लीजिए नौकरी और रोजगार में अंतर है। नौकरी का मतलब हमारे यहाँ तो ये हो गया है कि नौकरी जहाँ सरकारी नौकरी मिले वो रोजगार हो गया है। यहाँ थोड़ा सा आप अंतर करिए, ऐसा नहीं है कि आप क्या अंतर यह है कि जो पकौड़ा बेच लिए वो भारत का रोजगार हो गया। नाई जी दोनों लोग को रोकूंगा। एक दर्शक देशबंधु हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। देशबंधु जी अपनी बात को रखें। देशबंधु आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए नाई जी अपनी बात को पूरा करें। वो भी नहीं दिया कि बच्चे लोन लेकर के कम सब्सिडी में और अपना व्यवसाय कर सकें। बहन जी यहाँ बात क्या, एक बात सुन, मैं एक मिनट विशाल भाई जी नाई जी उनकी बात जरा हो जाने दीजिए। नाई जी बताइए राजेंद्र जी। मैं ये कह रहा था अभी बहन जी ने कहा कि रोजगार के लिए सरकार पैसा भी नहीं दे रही है। अब इनके नॉलेज में ये डाल दें कि इतने रोजगार के लिए जो पहले 10 लाख था अब उसको 20 लाख कर दिया गया है कि आप आइए और रोजगार। अरे 2 करोड़ में किसको कितना मिला ये तो बता दीजिए। 2 करोड़ रोजगार जो थे, 10 करोड़ रोजगार जो पेंडिंग है उनका क्या हुआ, किसको मिल गए? 10 करोड़ रोजगार की बात कहाँ से आ गई? वो अरे हमने थोड़ी, आप ही के प्रधानमंत्री कहे थे भाई, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था ये बात, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था, खुले मंच पे कहा था। बिल्कुल कहा। अरे अभी आप करो, आप क्या बात करते राजेंद्र जी? रोजगार तो रोज ही मिल रहा है। हर बैंक में आपको वो है बिना कागज के आपको लोन दिया जा रहा है। 20 लाख रुपया लीजिए, काम करिए, किसानों के लिए काम हो रहा है। अब ये है कि कोई जादू का पुड़िया तो नहीं है ना विशाल भाई कि जादू का पुड़िया है उसको खोल दिया जाए। चलिए आनंद राय कुछ कहना चाह रहे हैं। आनंद दिखाते रहिए। अरे आनंद सपना नहीं दिखा रहा, भौतिक आप जमीन पे जाइए तो आपको लगेगा ना हर जगह। अभी आनंद भाई ने कहा कि पेट्रोल महंगा हो गया, जाइए देखिए कहीं पेट्रोल पर लाइन लगी हुई, गैस पर कहाँ, मतलब आप कहाँ की बात कर रहे हैं? नहीं हुआ आपकी। चलिए मैं आप तीनों को रोकूंगा। चंद्रप्रकाश एक दर्शक कुरुक्षेत्र से हैं। चंद्रप्रकाश जी अपनी बात को रखें। आनंद अपनी बात को रखें। जी अभी आप अभी प्रवक्ता महोदय बीजेपी कह रहे थे हमारे अगल बगल बेरोजगारी नहीं दिख रही है। आप लंदन रहते हैं कि अमेरिका रहते हैं? पहला सवाल तो ये हमारा। पहले आनंद जी ये समझ लीजिए कि मैंने ये नहीं कहा कि बेरोजगारी नहीं, हम 21 वाली पे बात कर रहे थे, कोरोना वाली बात कर रहे थे। खत्म होने दीजिए, आप अपनी बात रखिएगा। दूसरी बात, सदन में नवनिर्वाचित सांसद मणिपुर का नारा लगा रहे थे, मणिपुर जल रहा, मणिपुर बचा लो। प्रधानमंत्री उनके कान में चू नहीं देंगे और वो रसिया चलेगा लेकिन मणिपुर नहीं जा पाए। जो हम कहेंगे वो बिल्कुल नहीं करेंगे और जो वादा करते वो भी नहीं करते हैं। आप महंगाई कम करने की बात किए थे कि नहीं किए थे? आप क्यों झूठ बोलते हैं जनता से? भोली भाली जनता से आप झूठ बोलने का काम करते हैं। अभी तक की पूरी राजनीति 10 साल की हो गई, 10 साल के प्रधानमंत्री, और सबसे झूठा प्रधानमंत्री अगर है तो नरेंद्र मोदी जी है। यह दुर्भाग्य है हम लोग का, 140 करोड़ की जनता का दुर्भाग्य है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मंचों से झूठ बोलते हैं। आप योगी आदित्यनाथ जी भी जहाँ हिंदू मुसलमान होगा वहां करेंगे, मंदिर मस्जिद जहां करना होगा वहां करेंगे।
कभी भी बेरोजगारी पे, नौकरी पे, महंगाई पे चर्चा नहीं करती भारतीय जनता पार्टी। इस बात को भली बात आप समझ लीजिए और आने वाले चुनाव के परिणाम जो दिखेगा आप लोग वो भी देखेंगे। बिल्कुल, मैं जरा अब प्रवेश के पास चलूंगा। प्रवेश, अयोध्या बिल्कुल एक हॉट सिटी बनी हुई है, तमाम चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं। अभी तो एक और खबर आ गई है IAS IPS से जुड़ी हुई, लेकिन मूल मुद्दा महंगाई का, और अयोध्या में महंगाई चरम सीमा पर नज़र आ रही है, सामान से लेकर ई-रिक्शे के किराए तक। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। अगर अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, चाहे वो टमाटर हो, आलू हो, दाल हो, चावल हो, महंगाई लगातार बढ़ रही है। महंगाई बढ़ने में कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। लगातार मंत्री जी जिस तरीके से, अगर अयोध्या की बात करें तो मंत्री जी ने 3 ऐसे काम किए हैं, चाहे वो अयोध्या का गेस्ट हाउस कांड हो या ND यूनिवर्सिटी में मंत्री जी से जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के युवा मिलने चाहे, अपनी समस्या का समाधान करवाना चाहा, मंत्री जी अपनी बाकायदा लग्जरी गाड़ियों में बैठ जाते हैं और उन युवाओं को अनदेखा करते हुए निकल जाते हैं। और आज जो मंत्री जी की वीडियो लगातार वायरल हो रही है, ये भी अपने आप में एक सवाल खड़ा करती है कि क्योंकि किसानों के साथ एक मजाक बन गया है। किसान हो चाहे आम आदमी हो, लगातार अगर एक गरीब किसान है तो अरहर की दाल नहीं खा सकता इस टाइम, हरी सब्जी नहीं खा सकता इस टाइम, लेकिन मंत्री हो, अधिकारी हो या विधायक हो, उनको बाकायदा जो है VIP भोजन मिलता है, उनको प्रोटोकॉल मिलता है। जब सब सुविधा उनको उपलब्ध हो रही विशाल जी, तो जाहिर सी बात है मंत्री जी को भाव कहाँ से पता चलेगा कि अरहर की दाल क्या रेट है, बिल्कुल क्या रेट है, कैसे पता ही चल पाएगा। और उनको बताने वाले लोग। फाइनल कमेंट मैं लूंगा संदीप से। संदीप, संदीप आपको आवाज आ रही है हमारी? बिल्कुल, सवाल पूछिए। जी बिल्कुल संदीप, क्या अब तो विपक्ष भी है लगातार, अब तो हर जगह ट्रोल भी हो रहे हैं मंत्री जी, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है महंगाई को लेकर जिस तरीके से विपक्ष को मुखर होना है, क्या वो मुखर हो रहा है? आप लखनऊ में हैं, आप ज़्यादा उन सारी चीज़ों को देख रहे हैं, क्या विपक्ष उस तरीके से मुखर हो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल कि अगर यही कोई बयान दे देता है विपक्ष का नेता तो उस पर बड़ा बवाल मच जाता है, लेकिन क्या आपको नहीं लग रहा है एक बहुत बड़ा चांस विपक्ष ने इस पर मिस कर दिया है? विपक्ष है कहाँ विशाल? सब समझने वाली बात तो ये है कि जब भारतीय जनता पार्टी कभी विपक्ष में हुआ करती थी तो वही स्मृति ईरानी है कि सिलेंडर सर पे रख करके, कंधों पर रख करके चला करती थी, सड़कों पे घूमा करती थी, विधानसभा का घेराव होता था, उसके साथ ही साथ तमाम चीज़ों को लेकर के महंगाई के मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी उठाती थी जब विपक्ष में हुआ करती थी। लेकिन आज के समय की अगर हम बात करते हैं तो 37 सीटें लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जीती। इस बार 6 सीटें कांग्रेस ने जीती है, उत्तर प्रदेश में खासतौर पे बात करते हैं, लेकिन वो विपक्ष फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। सोशल मीडिया पे जरूर जो है ट्रेंड करता हुआ नजर आता है, सोशल मीडिया पर अपने अपने बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हकीकत पर ज़मीन पर उतर करके कोई प्रदर्शन करने वाला नहीं होता। हाल ही की कल अभी 5 दिन पहले की बात करते हैं, छोटी सी इस बात को हम महंगाई की बात को हम दूसरी बात में जोड़ने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा था और कांग्रेस के जो 4 विंग हैं, जो यूथ के 4 विंग हैं, चारों मतलब उत्तर, पश्चिम और दक्षिण के चारों विंगों को बुलाया गया था। चारों अध्यक्ष यहां पर आकर के TAT और पेट का एग्जाम की जो है लगातार विरोध प्रदर्शन कांग्रेस कर रही थी। हालांकि कांग्रेस कार्यालय से अपने निकल करके मात्र जो है 300 मीटर की दूरी पर जा करके सिर्फ गिरफ्तारी दे करके वो लोग चले गए। तो ये कोई प्रोटेस्ट होता, ये अपनी आवाज़ कैसे विपक्ष के सामने उठाती, तो विपक्ष को भी सीखना चाहिए कि किस तरीके से आवाज़ उठानी है। विपक्ष सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जनता के मुद्दों को लेकर के सड़कों पर उतरता हुआ नजर आए, जनता के मुद्दों को लेकर के उठाए, सदन में उठाए इन मुद्दों को लेकर के, लेकिन वो विपक्ष फिलहाल शांत दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया का जमाना है तो हो सकता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से वो अपनी बात रखना चाहता है और उसी कड़ी के लेकर के वो अपनी बात रखता चला आ रहा है। हम समाजवादी पार्टी की बात
करते हैं, लगभग 110 विधायक उनके पास में हैं और 37 उनके सांसद हैं उनके पास में। उत्तर प्रदेश में एक सबसे बड़ी पार्टी के रूप में इस बार लोकसभा चुनाव में उभर करके आई, लेकिन सच्चाई ये है, हकीकत ये है कि वो ना तो सड़कों पर उतरते दिख रहे हैं, ना ही अपनी बात को जो है सदन में कह पा रहे हैं, पूरी तरीके से रख पा रहे हैं। जनता के जो मुद्दे हैं, जनता की जो समस्याएं हैं, जब तक सदन तक ये बात नहीं पहुंचेगी तब तक उनका निवारण नहीं होने वाला है। ऐसे तमाम चीजों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जब कभी विपक्ष में हुआ करती थी, बिल्कुल मुझे लगता है यही एक कारण है कि मंत्री जी का कल का आया बयान भी लोगों की नजर में नहीं आ पा रहा है। उसका कारण यही है कि भाई विपक्ष कर क्या रहा है, विपक्ष तो अपनी राजनीति, अपने 36 सांसद, 6 सांसद इसी में मग्न है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी के लिए। प्रवेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अजेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, नाहिद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आनंद राय आपका बहुत बहुत शुक्रिया और राजेंद्र तिवारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खैर बातचीत हुई, लेकिन मुद्दा यही है कि मंत्री जी ये बयान नहीं देना चाहिए था। हो सकता है जब सदन शुरू हो तो आपसे सवाल पूछे जाएं और अभी आने वाले दिनों में भी इस पर विपक्ष आपको घेर सकता है। लेकिन बड़ा सवाल जो मेरा भी है आपसे, जहां 100 रुपये की दाल आपने पिछली बार दिलवाई थी लोगों को कैंप लगा के, क्या ये दाल वहीं मिल रही है? तो आम जनता वहां से जाकर ले ले। अगर ऐसा कुछ आपका तात्पर्य था तो प्लीज़ अगली बार आप या सोशल मीडिया पर ही उस जगह का नाम लिख दें। लेकिन न्यूज़ इंडिया, नमस्कार।